हाय, गुड मॉर्निंग ऑल दी ऑडियंस। हैप्पी संडे टू ऑल ऑफ़ यू। होप आप लोग जो भी जहाँ भी जैसे भी होंगे अच्छे होंगे। सुबह सुबह यूजुअली मैं इस तरह का कोई ब्लॉग्स बनाने का मूड में नहीं था, लेकिन एक बहुत ही दर्दनाक हादसा एक हुआ है। एक असैसिनेशन हुआ है उत्तराखंड में। अंकिता नाम की एक बंदी जो एक होटल की रिसेप्शनिस्ट थी, उसकी अनफॉर्चुनेट मर्डर की जो न्यूज़ पॉपअप हो रही है सोशल मीडिया पे, वो देख के मेरा भी मन थोड़ा बिल्कुल झकझोर हो गया कि आखिर हो क्या रहा है। व्हेन दिस रेप एंड ऑल दिस थिंग्स, एट्रोसिटी अगेंस्ट वीमेन, स्पेशली मॉडर्न ज़माने में, कंटेम्प्रेरी ज़माने में, जहाँ की लड़कियाँ भी इक्वली काम कर रही है हर प्रोफेशन में, वहाँ इस तरह का जघन्य हत्या एक बहुत ही सवाल छोड़ जाता है हम लोग सभी लोगों के सामने में। इट्स ए पार्ट ऑफ ऑल द इंडिविजुअल टू लुक इनटू, मेक ए इंट्रोस्पेक्शन कि हो क्या रहा है अपने देश में। कितनी शर्म की बात है कि मतलब किसी को चाहे तो कोई नेता का बेटा हो, कोई नेता का रिलेटिव हो, पैसा हो, प्रॉपर्टी हो, अंडर द शैडो ऑफ द पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस वो कुछ भी कर ले। ऐसा संभव तो नहीं, ऐसा होना तो नहीं चाहिए आइडियली, लेकिन ऐसा हो तो रहा है। आई डोंट नो कि कितने केसेस सरफेस आउट हो जाते हैं, तो मेजॉरिटी ऑफ द केसेस तो मुझे नहीं लगता है कि वो सोशल स्टिग्मा की वजह से या पुलिस का इंटरवेंशन या पॉलिटिकल इंटरवेंशन की वजह से होता हो। और यहाँ पे मैं तो चाहूँगा कि हेड ऑफ़ द कंट्री, हमारे जो आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी सर हैं, जो बेटियों के लिए बेटी बचाओ वाला जो अभियान चल रहा है, उनका जो वो नारा देते हैं, उसका परफेक्ट एग्जीक्यूशन का टाइम आ गया है। और आई नो कि एज ए हेड ऑफ़ द स्टेट उन्होंने अपने डायरेक्टिव्स दिए होंगे अपने ऑफिसर्स को, अपने सिस्टम लॉ मेकर्स को, प्लस जो लॉ इम्प्लीमेंटर हैं उनको, लेकिन ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंटेशन तो होना चाहिए ना, तभी तो रिजल्ट दिखेगा ना। बड़ा दुर्भाग्य का बात है, बिल्कुल झकझोर दिया। अभी 2-4 साल पहले भी एक हुआ था निर्भया केस, जो बहुत नामी केस एक बन गया ग्लोबल लेवल पे। इंडिया की कितनी जग हंसाई हुई, ये तो सिर्फ मेरे जैसे लोग ही जान सकते हैं जो एज एन एक्सपैट्रिएट दूसरे कंट्री में रह रहे हैं, अपनी जीविका, अपने लाइवलीहुड को चला रहे हैं। और पता नहीं हमारा समाज कहाँ जा रहा है। इतनी साइंस है, टेक्नोलॉजी है, इतना मॉडर्न एमिनिटीज़ है सबके पास, लेकिन उसके बाद भी हमारा समाज वहीं का वहीं। और इसमें चाहिए कि कुछ ऐसा लॉ आए जो बिल्कुल 2-3 दिन के अंदर में इसका वर्डिक्ट आना चाहिए, और कैपिटल पनिशमेंट से कम तो होना ही नहीं चाहिए इस तरह का केस में। अगर इस तरह का रेप रिलेटेड मर्डर है, या इवन एक मोलेस्टेशन का केस है, जो भी उसका मैग्नीट्यूड हो या फ्रीक्वेंसी हो, लेकिन इसका इतना स्ट्रिक्ट होना चाहिए कि समाज को एक मैसेज जाए। अभी हम लोग दुबई में हैं तकरीबन 12 साल से। मैं बताऊं, यहाँ पे कोई सोच भी नहीं सकता है कि कोई इस तरह का कोई हरकत करे किसी के साथ, क्योंकि रूल इतने सख्त हैं। लोग बहुत रिफाइंड हैं, एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे हैं, और सब अपनी ज़िंदगी में मस्त हैं, बिंदास है, जो जितना कमाता है खाता है, ऐश करता है। लेकिन कोई इस तरह से कोई सोच नहीं सकता इस तरह का हरकत। और मैं जस्ट इसके माध्यम से, आई एम नॉट ए वेरी एक्सपर्ट, बट इस वीडियो के माध्यम से बस मैं इतना ही मैसेज अपनी पीढ़ा को बताना चाहता हूँ कि जो हुआ वो बिल्कुल गलत हुआ। दिस कैनॉट बी जस्टिफाइड बाई एनी सिविलाइज सोसाइटी। और इसमें हमारे जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, या डिफरेंट हाई कोर्ट ऑफ इंडिया है, या जुडिशियल सिस्टम है, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, इसको स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। एक एक्शन लेना चाहिए कि सख्त से सख्त और बिल्कुल एज क्विक एज पॉसिबल इस पे कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि इस तरह का केस तो होना ही नहीं चाहिए। इट्स ए बिग स्लैप ऑन द फेस ऑफ इमर्जिंग इंडिया। जो भारत इतना इकोनॉमिक सुपर पावर बन रहा है, इतने एक्सपैट्रिएट ऑल ओवर द वर्ल्ड सिचुएटेड हैं, उनके लिए एक तमाचा है कि हमारा देश, बताओ आज इतना मॉडर्न वर्ल्ड में भी देखो आज किस तरह का हरकत हो रहा है, किस तरह का एट्रोसिटी हो रहा है, किस तरह का रेप एक्टिविटीज़ हो रहा है, और किस तरह से मर्डर हो रहा है, असैसिनेशंस हो रहा है ब्रूटली। रखता हूँ मैं दिन की शुरुआत तो इस तरह का नेगेटिव मैसेज नहीं होना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं अगर मेरी बात अगर 10 जन तक भी पहुँच जाए तो आपस में शेयर करो, एस्केलेट करो,
कम से कम ये वीडियो मेरा कोई ऐसा नहीं है कि पैसा कमाने का कोई उद्देश्य है, लेकिन मैं बस अपने एक प्लेटफॉर्म है यूट्यूब और कुछ 2-4 सब्सक्राइबर हैं मेरे, तो मैं चाहता हूँ कि ये एटलीस्ट उन लोगों तक पहुँचे, कुछ ना कुछ शेयर करो, एस्केलेट करो, ताकि जो कंसर्न अथॉरिटीज़ है उनको ये इस बात का एहसास हो कि सिर्फ देश ही नहीं विदेशों में भी इस तरह का जो घटना जब एस्केलेट होता है तो उससे कितना दिल को दर्द होता है, विच इज़ एब्सोल्युटली नॉट एक्सेप्टेबल। कोई भी इसका जस्टिफिकेशन जो है वो बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। क्विक एक्शन होना चाहिए। उनके मम्मी पापा जो फैमिली रिलेटिव्स हैं अंकिता के, उनको भगवान ताकत दे कि वो इस सिचुएशन को मतलब झेल पाएँ। मुझे नहीं लगता है कि वो इतना आसान होगा उनके लिए। बोलना बहुत, इट इज़ वेरी ईजी टू सेड दैन डन। जिसके ऊपर बीतती है वही समझ सकता है, वही महसूस कर सकता है। लेकिन मुझे जो अंदाज़ है, मेरा जो अंदाज़ है कि मतलब ये सही नहीं है, मतलब जो हुआ वो बिल्कुल गलत हुआ, नहीं होना चाहिए था। थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू मी, फॉर लिसनिंग टू मी। आप लोग इसको शेयर करें और इसको इतना शेयर करें कि हमारे प्राइम मिनिस्टर जी तक ये बात जाए कि वी आर सो मच कंसर्न। इस तरह का एक्टिविटी से हमें बहुत दिल को बहुत चोट पहुंचती है। बाय बाय, हैव अ नाइस संडे टू ऑल ऑफ यू, टेक केयर।